So hello there, this is Rishu and today I'm going to explain you about antigen and antibody reaction. तो चलो बिना टाइम वेस्ट के फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे फर्स्ट है हमारा स्पेसिफिक। तो स्पेसिफिक का मतलब क्या होता है एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन में, ठीक है। तो चलो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। सपोज़ कर लो एक लॉक है, ठीक है, और एक की है, ठीक है। तो उसका लॉक का जो एक की होगा वो पर्टिकुलर होगा उसके लिए। ऐसा नहीं होगा कि कोई भी चाबी से हम उस ताले को खोल सकते हैं, ठीक है। ऐसा ही सिमिलर होता है एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन। ऐसा होता है कि जैसे जैसा एंटीजन आया उसके अगेंस्ट जो हमारी एंटीबॉडी बनेगी उसके लिए होमोलोगस होगी, ठीक है, सिमिलर होगी, ठीक। वही लिखा है फर्स्ट वाले में हमने, एन एंटीजन कंबाइंस ओनली विथ इट्स होमोलोगस एंटीबॉडी एंड वाइस वर्सा, ठीक है। तो ऐसा लिखा है कि होमोलोगस होगी हमारी एंटीबॉडी, उसके अगेंस्ट जो बनी होगी एंटीजन्स के अगेंस्ट वही जो है वो कंबाइन होगी, ठीक है। स्पेसिफिक का मतलब ये है। तो फर्स्ट पॉइंट ये हो गया हमारा। फिर मैंने नीचे लिखा है कि एंटीजन जो होता है उसकी जो बाइंडिंग साइट होती है उसको हम एपिटोप बोलते हैं और जो एंटीबॉडी हो एंटी जो हमारी एंटीबॉडी होती है उसकी बाइंडिंग साइट को हम पैराटॉप बोलते हैं, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पे डायग्राम बनाया है। ये रहा हमारा इसकी एंटीजन की बाइंडिंग साइट, उसको बोलते हैं हम एपिटॉप, और ये हमारी एंटीबॉडी की बाइंडिंग साइट है, दैट इज़ पैराटॉप, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाला हो गया हमारा क्रॉस रिएक्टिविटी। क्रॉस रिएक्टिविटी का मतलब क्या है, यहाँ पे सपोज कर लो कि एक ताला है, ठीक है, और उस ताले की चाबी जो है वो दूसरी है। मतलब ऐसा हो सकता है कि उस जो ताले की चाबी है उससे ना दूसरे कोई चाबी से खुल जाए, पर वो थोड़ी बहुत सिमिलैरिटी हो उस चाबी में, ठीक है। तो मतलब कभी कभी ऐसा होता है ना कि मतलब एक लॉक है और उससे हम दूसरे वाली चाबी से भी ट्राई करते हैं तो वो खुल जाता है, एकदम वैसे ही, ठीक है। तो मतलब इसमें भी एंटीजन और एंटीबॉडी का भी कुछ ऐसा ही रोल है। देखो यहाँ मैंने डायग्राम बना के समझाया है। देखो यहाँ पे एंटीजन ए एंटीबॉडी है, सॉरी एंटी ए एंटीबॉडी है, ये रहा। और यहाँ पे जो नीचे है एंटीजन ए है, ठीक है। फिर जहाँ पे क्रॉस रिएक्शन हो रहा है यहाँ पे एंटी ए एंटीबॉडी है, ये ऊपर वाला, और जो एंटीजन है वो दोनों डिफरेंट है, बी है और सी है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका शेप देखो, इसका रेक्टेंगुलर शेप है, इसका भी लिटिल बिट रेक्टेंगुलर स्क्वायर टाइप में शेप है। तो इसमें क्या होगा, क्रॉस रिएक्टिविटी हो जाएगा, मतलब क्रॉस रिएक्शन हो जाएगा, इसीलिए हम इसको मतलब इसका ही मतलब होता है कि क्रॉस रिएक्टिविटी, ठीक है। इसमें लिखा है एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल एंटीबॉडी कंबाइनिंग साइट टू रिएक्ट विथ मोर देन वन एपिटोप ऑफ डिफरेंट एंटीजन। मतलब जो एंटीबॉडी की जो कंबाइनिंग साइट है वो रिएक्ट हो जाएगी मतलब एंटीजन के बहुत सारे एपिटोप से, ठीक है, अलग अलग डिफरेंट एंटीजन से भी मतलब रिएक्ट हो जाएगी, ठीक है। थर्ड वाला पॉइंट है हमारा एंटीजन एंड एंटीबॉडी रिएक्शंस रिक्वायर्ड प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स स्पेसिफिक पीएच एंड टेम्परेचर। तो इसमें लिखा है कि हम एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन करवाने के लिए हमें स्पेसिफिक मतलब पीएच होना चाहिए, उसका टेम्परेचर भी ठीक मतलब बराबर होना चाहिए, और इलेक्ट्रोलाइट्स का भी प्रेजेंस होना चाहिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा हो गया फोर्थ वाला पॉइंट, दैट इज़ एंटायर मॉलिक्यूल्स रिएक्ट एंड नॉट फ्रेगमेंट्स। तो इसमें है कि जो एंटीजन है, जो एंटीबॉडी है वो पूरा का पूरा रिएक्ट होगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आधी एंटीजन है और पूरा एंटीबॉडी है, ऐसा नहीं होगा। पूरा एंटायर मॉलिक्यूल्स जो होगा, कंप्लीट मॉलिक्यूल्स जो होगा वो रिएक्ट होगा इस रिएक्शन में, ठीक है, फ्रेगमेंट्स नहीं होंगे, ठीक। नेक्स्ट में है हमारा नो डी नेचुरेशन ऑफ एंटीजन और एंटीबॉडी रिएक्शन। इसमें एंटीजन और एंटीबॉडी के रिएक्शन में डी नेचुरेशन नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला है हमारा कंबाइंस कॉम्बिनेशंस अकर एट सरफेस। तो इसका क्या मतलब है कि जो हमारी बाइंडिंग साइट है, ठीक है, एंटीजन और एंटीबॉडी की, वो सरफेस पे ही होगा, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे हमने देखा था, ये देखो ये सरफेस है यहाँ पे, ठीक है। तो ये सरफेस पे ही हमारा मतलब बाइंडिंग होगा, ऐसा नहीं होगा कि ओवरलैप हो जाएगा या क्रॉसिंग हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। मतलब उसका जो बाइंडिंग कैपेसिटी है या बाइंडिंग जैसे होगा, फिक्स जैसे होगा, वो सरफेस पे ही होगा। रिएक्शन भले अलग तरीके से हो, पर जो उसकी बाइंडिंग होगी वो सरफेस पे होगी, ठीक है।
फिर बाद में नेक्स्ट है हमारा बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी पार्टिसिपेट इन फॉर्मेशन ऑफ एग्लूटिनेशंस और प्रेसिपिटेशन। तो इसमें लिखा है कि एंटीजन और एंटीबॉडी का पार्टिसिपेट होना बहुत ज़रूरी है क्या, एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन को फॉर्म करने के लिए। मतलब जब हम एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन करवाएंगे तो या तो प्रेसिपिटेशन होगा या तो एग्लूटिनेशन होगा, ठीक है। तो उसमें एंटीजन और एंटीबॉडी का पार्टिसिपेट करना, वो फॉर्मेशन करने के लिए, एग्लूटिनेशन और प्रेसिपिटेशन को फॉर्म करवाने के लिए वो ज़रूरी है। एंटीजन और एंटीबॉडी का पार्टिसिपेट करना ज़रूरी है, ठीक है। नेक्स्ट वाला हो गया हमारा बोथ एंटीजन एंड एंटीबॉडी आर मल्टीवैलेंट। मतलब यहाँ पे है कि एंटीजन और एंटीबॉडी जो है मल्टीवैलेंट होंगे। एंटीजन एंड एंटीबॉडी कैन कम्बाइंस इन वेरियस प्रपोर्शन। मतलब एंटीजन और एंटीबॉडी जो है वो और भी बहुत अलग अलग प्रपोर्शन में वो कंबाइन हो सकते हैं, ठीक है। फिर बाद में नेक्स्ट है हमारा कैसे बॉन्ड होंगे हमारे यहाँ पे। तो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं होगा, इसमें नॉन कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। दैट इज बॉन्ड दैट होल्ड्स एंटीजन एंड एंटीबॉडीज आर नॉन कोवेलेंट इन नेचर, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्ड्स होंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होंगे, वैन डर वाल्स फोर्सेस होंगे और हाइड्रोफोबिक बॉन्ड होंगे, ठीक है। ये सब हमारे बॉन्ड एक प्रेसिपिटेशन या एग्लूटिनेशन रिएक्शन में ये हमारे बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हो गया हमारा कॉम्बिनेशन इज फ्रेम एंड रिवर्सिबल। मतलब ये जो कॉम्बिनेशन है वो रिवर्सिबल होगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छा लगा हो। थैंक यू सो मच। ये आप मतलब ये कितने 10 पॉइंट्स हो गए हमारे, ये देख लो फटाफट और थोड़े अच्छे से इसको मतलब स्टेप बाय स्टेप रिवाइज करने की कोशिश करो। इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। और एकदम डिटेल में मैंने समझा दिया है इसको। थैंक यू सो मच।